बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद आप, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मेरी रोज़ाना आपसे होती है मुलाकात और सॉल्ट एंड पेपर विद शेफ़ असद में। और साथ ही साथ कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए कुछ मुनफरिद, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक रेसिपीज़ भी लाई जाएँ, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज़, जो ऐसी रेसिपीज़ जो ओल्ड रेसिपीज़ कहलाती हैं, जो हम भूलते चले जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं होता। यही सुनने को मिलता है कि जी टाइम नहीं था। तो टाइम जो है हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि वो एक एक आप कहना कि वो कहते हैं ना, एक टाइम में एक ही काम करते हैं। तो ये होता है, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए किचन में भी अगर आप खड़े हैं तो एक ही टाइम में बहुत सारे काम आप कर लें, ठीक है। तो बहरहाल जी, इसी तरह आप देखते हैं इसी 1 घंटे में, बल्कि 1 घंटे से कम टाइम में हम अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रेसिपीज़ भी बना लेते हैं। सिर्फ उसका रीज़न है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की जो हमारी रेसिपी है उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि आज भी हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है। और आज की जो रेसिपी है वो हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा, हम बनाएंगे लेमन चिकन। हम बना रहे हैं बटर लेमन चिकन, आप कह लें गार्लिक लेमन चिकन भी कहलाती है ये, क्योंकि इसमें गार्लिक और लेमन का फ्लेवर होता है। क्या क्या चीज़ें चाहिए आप देखिए, मेरे पास यहाँ चिकन मौजूद है। अच्छा, इसमें चिकन आपकी चॉइस है, आप बोन के साथ यानी कि हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं और बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है। अगर आप बोनलेस चिकन लेंगे तो आप इसके लिए बेस्ट रहता है थाई का जो है पार्ट आप ले लें और उसमें आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको बोनलेस मतलब विद बोन बना रहा हूँ। आधा किलो मेरे पास चिकन है। उसके साथ ही हमें चाहिए जितना मज़ीद क्या क्या कुछ चाहिए स्क्रीन पर आ जाएगा, और साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई आ जाएगी। लहसुन हमें चाहिए, ठीक है। लहसुन के साथ ही हमें चाहिए लेमन जूस। उसके साथ हम यूज़ करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च। 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। लेमन जूस हमें चाहिए 4 खाने के चम्मच। मक्खन हम यूज़ करेंगे 1/4 कप। मैदा हमें चाहिए 1 कप। उसके साथ हरी प्याज हमें चाहिए 1 अदद, और उसके साथ ही हमें चाहिए चिकन क्यूब। सैग का चिकन क्यूब जो है वो हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं 1 चिकन क्यूब निकाल लेता हूँ। ये सैग की बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। यूँ तो सारी प्रोडक्ट्स इनकी बहुत अच्छी हैं, चाहे वो चिकन पाउडर हो, चिकन क्यूब हो, इनके एसेंस हैं, इनके फूड कलर्स हैं, बहुत परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त इनकी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ मस्टर्ड पेस्ट, स्क्रीन पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ रखी हुई हैं। और इनका कहवा भी बहुत मज़ेदार है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके 2 स्टेप्स हैं। और पहले स्टेप में हमने चिकन को मैरिनेट करके और फ्राइंग के लिए फ्राइंग करना है। तो यहाँ फ्लेम में ऑन कर रहा हूँ ताकि ऑयल गर्म हो जाए। क्लासिक के पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और इसको हमने गर्म करने के लिए फ्लेम ऑन कर दिया। अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की जाने। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास चिकन मौजूद है, ठीक है। अब इस चिकन में हमने क्या करना है, इस चिकन में हमने लेना है जनाब यहाँ पर नमक और काली मिर्च, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ काली मिर्च, ठीक है, ये हमने डाली। काली मिर्च के साथ ही हम डालेंगे इसमें सॉल्ट के साथ ही अब इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिए। उसके बाद तकरीबन आधा लेमन जो है वो मैं स्क्यूज़ कर दूँगा इसमें, ठीक है। लेमन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जूस ज़रा अच्छे से आ जाए। और अब इसको हमने चिकन में यूज़ कर देना है। तकरीबन आप समझ लें कि 1 खाने का चम्मच लेमन जूस इस वक्त मैं चिकन में डाल रहा हूँ, बाकी हम डालेंगे इसकी सॉस में, ठीक है। और ये हमने 1 खाने का चम्मच लेमन जूस जो है वो हम डाल रहे हैं अपने चिकन में, ठीक है। और लेमन हैं काफ़ी अच्छे, लेकिन इतने ज़्यादा रसीले नहीं हैं। तो ऊपर से तो बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त, लेकिन अंदर से आप देखें कोई ख़ास इसमें रस है नहीं। चलिए, अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, इसको अपने अच्छे से मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेट करने के बाद हमने चिकन के ऊपर डस्ट करना है मैदा लगाएंगे और इसको हम करेंगे फ्राइंग।
ये देखिए इस तरह से अच्छे से हमने मैरिनेट किया। और इसको मैरिनेट करके आप जब घर में बनाएंगे तो आप इसको कम से कम भी आधा घंटा ज़रूर रेस्ट दे दीजिएगा, ताकि लेमन जूस, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, उसका फ्लेवर ज़रा अच्छे से इसमें आ जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने रेडी किया। अब हमने क्या करना है, अब इसको मैदा लगाएंगे। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट हो ज़रूर बताइएगा, या कोई भी आपने रेसिपी ट्राई की है तो उसका फीडबैक भी आप हमें दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मैदा। ठीक है, अब इस मैदे में से हमने 2 खाने के चम्मच तकरीबन मैदा क्या करना है, रोक लेना है। ये हमने 2 खाने के चम्मच मैदा रोक लिया, बाकी सारा इसमें हमने चिकन में डाल दिया। चिकन में डाल के और अब इसको आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है, ताकि हमारे पास अच्छे से मैदा जो है वो चिकन में लग जाए। ठीक है, बस हाथ से मिक्स नहीं करना, इसको इसी तरह से इसको डस्ट करना है ऐसे, ताकि हर चिकन के हर तरफ आपका मैदा डस्ट हो जाए, लग जाए। ये क्योंकि हाथ से अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर क्रम बन जाएंगे, क्रम हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मैदे में इसको डस्ट करना है। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं, ये आपने लाजमी नोट किया कीजिए। ठीक है, कि क्यों इसका पर्पस भी मैं साथ साथ बता रहा होता हूँ कि क्यों हमने इसको हाथ से नहीं किया। हाथ से जब हम करते हैं तो आपको याद है कि हम रोस्ट के लिए हाथ से करते हैं और उसके ऊपर क्रम बनाने के लिए, लेकिन इस पर हमें क्रम नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने इसको डस्ट किया है। और अब आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये हमारे पास सिर्फ डस्ट हुई चिकन है, ये देखिए। ठीक है, इस पर कोई क्रम नहीं है, कोई भी आप चिकन उठा लें, वो हमने सिर्फ और सिर्फ उसको डस्ट किया है। ठीक है, तो इसको हमने बस इस तरह से डस्ट किया है। और अब ज़रा एक चिकन डाल के चेक करते हैं। ऑयल तकरीबन हमारे पास टेम्परेचर ऑयल का होना शुरू हो गया है, बस इसको अब हमने कर लेना है फ्राई। ठीक है, और ये इस स्टेज पर भी जब आपने इसको अगर इसी तरह बना के और इसमें आपने क्या करेंगे, हल्का सा चिकन पाउडर आप डाल लीजिए। ठीक है, और चिकन पाउडर डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लें तो ये बहुत मज़ेदार सी चिकन तैयार होती है। आप इसको शाम में चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख में भी आप बना सकते हैं। और मैरिनेट करके आपने इसको अगर रखा हुआ है तो इसमें जितनी देर आप इसको रखेंगे उतनी अच्छी आपकी मैरिनेशन इसमें आ जाती है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए जी, हमारे पास चिकन सारी की सारी हमने डस्ट की मैदे में, और उसके बाद अब इसको हमने फ्राइंग के लिए रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास चिकन हमारे पास हो रही है तैयार। अच्छा, साथ ही अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमने सेकंड स्टेप है वो है इसकी सॉस का, जो हम इसकी सॉस बनाएंगे। और फिर थर्ड जो है, इसके साथ हम सर्व करेंगे गार्लिक राइस। तो गार्लिक राइस जो है, इसके साथ गार्लिक राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेस्ट रहता है, और सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बन जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि फटाफट से ये काम हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि चिकन अगर आपने इसको मैरिनेट करके रखी हुई है और नहीं भी रखी हुई, तो आप इसको फ़ौरन, गेस्ट आए हैं तो आप इसको फ़ौरन बना के सर्व कर सकते हैं। तो मैं टर्न कर दूं। चल, प्लास्टिक के पैन में हमने इसको फ्राइंग के लिए डाल दिया है। अब ये हमारे पास चिकन हो रही है फ्राई। ठीक है, चलिए, और अब हम तैयारी करेंगे इसके जो सॉस है उसकी। अच्छा, सॉस के लिए जो है हमें गार्लिक चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास गार्लिक मौजूद है। गार्लिक को हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक। ठीक है, और पेस्ट नहीं लेनी है, याद रखिएगा कि गार्लिक की पेस्ट आपने नहीं लेनी है। इसी गार्लिक को आपने क्या करना है, छोटा छोटा आपने चॉप करना है। चलिए, यहाँ पर मैं गार्लिक को चॉप करके रख रहा हूँ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आगे का प्रोसीजर आपके सामने ही शुरू करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ गार्लिक को और लेमन जूस निकाल के रखता हूँ, गार्लिक को चॉप करके रखता हूँ। आप ले लीजिए एक ब्रेक।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे पास चिकन जो है वो फ्राई हो चुकी है। और गार्लिक लेमन चिकन के लिए पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी जो सेकंड स्टेप है, जिसकी हमने सॉस बनानी है, वो अब तैयारी आपके सामने करेंगे। तैयारी तो मैंने करके रख ली है, उसकी प्रिपरेशन तो मैंने रेडी कर ली है। अब सिर्फ और सिर्फ इसका जो प्रोसीजर है वो आपके सामने आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास चिकन जो है वो फ्राई हो गई है और आपने देखा कि कितने मज़ेदार से ये क्रिस्पी क्रंची चिकन आपको नज़र आ रही होगी और ये वाकई इतने ही मज़े की है। तो ये हमारे पास हो गई है तैयार। चल, अब क्या करना है, सेकंड एक पैन लेते हैं और इसी पैन में मैं बना लेता हूँ। फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस पैन में हमने क्या करना है, हमने लेना है बटर और उसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ताकि ऑयल क्यों डालते हैं, क्योंकि फिर बटर जो है वो आपका जलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बटर को मेल्ट होने के लिए हम इसमें डाल देते हैं। चलिए जी, बटर डाल दिया है और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हरी प्याज जो है उसको हम कर लेते हैं चॉप। ठीक है, वाइट पार्ट भी मैंने ले लिया है और उसके साथ ग्रीन वाला पार्ट जो है इसकी हम ले लेंगे, इसको गार्निशिंग में ऊपर से गार्निश करने के लिए। ठीक है, ये हमने, और यही हरी प्याज हमें चाहिए अपने गार्लिक राइस में भी, तो दोनों में हमारे पास ये काम आ जाएगा। गार्लिक मैंने ऑलरेडी जो है चॉप करके रखा हुआ है, रेसिपी कार्ड आपको एक दफ़ा फिर दिखा देंगे ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। अच्छा, अब हमने पैन में मक्खन ले लिया है। मक्खन कितना लिया है, स्क्रीन पर आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं कि लहसुन हमें 6 जवे चाहिए थे, वो हमने लहसुन 6 जवे ले लिए हैं। और उसके साथ मज़ीद इसके सॉस के लिए लेमन जूस हमें 4 खाने के चम्मच, 3 खाने का चम्मच हम लेंगे। मक्खन हमने चौथाई कप डाल दिया है। मैदा 1 कप जो लिखवाया था उसमें से हमने यहाँ पर आपके साथ 2 खाने के चम्मच रोक लिए थे। अब इस बटर में हमने डालना है मैदा जो हमने रोका था। ठीक है, चौथाई कप हमने लिया बटर, इस बटर में हमने डाल देना है अब ये मैदा। ठीक है, मैदा डालेंगे और ये हमने थोड़ा सा मैदा डाल दिया। अब इसको आपने अच्छे से क्या करना है, भूनना है। मैदे को अच्छे से भूनना है ताकि ये कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं डालूँगा इसमें हरी प्याज। ठीक है, ये हमने हरी प्याज डाल दी। हरी प्याज के साथ ही अब मैं इसमें डाल रहा हूँ गार्लिक, ताकि इसका जो गार्लिक का फ्लेवर है वो आ सके। गार्लिक डाल दिया, अब इसको हमने थोड़ा सा पकाएंगे ताकि गार्लिक का फ्लेवर बटर में आ जाए, हरी प्याज का फ्लेवर आ जाए। उसके साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक और काली मिर्च। थोड़ा सा इसको डन होने देंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, अब इसमें हमने डालना है सैग का ये चिकन क्यूब। ठीक है, सैग का चिकन क्यूब मैंने पैकेट खोला है, इस पैकेट में, एक पैकेट में 2 होते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये आपका यखनी का भी काम देगा, फ्लेवर भी आपको देगा और साथ ही साथ आपको स्टॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी में हम पानी डाल देंगे तो हमारे पास ये स्टॉक तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे पानी। ठीक है, पानी डाल के इसको आपने अच्छे से मिक्सअप करना है। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि हमने इसमें मैदा डाला है, तो अब वो मैदा जो है वो आपकी सॉस को फ़ौरन गाढ़ी कर देगा, इसलिए अच्छे से आपने इसको मिक्सअप करना है। अब लहसुन की खुशबू आ रही है, हरी प्याज की खुशबू आ रही है और उसके साथ अब इसमें इस स्टेज पर मैं डालूँगा नमक और काली मिर्च और उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये हमने डाल दी काली मिर्च। नमक के साथ ही हम डालेंगे इसमें, काली मिर्च के साथ ही हम डालेंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम डाल देंगे इसमें लेमन जूस। ये हमने डाल दिया लेमन जूस। अब इसको आपने अच्छे से मिक्सअप करना है और ये हमारे पास सॉस जो है वो हो रही है तैयार। ये देख रहे हैं कितने खूबसूरत कलर की हमारे पास सॉस तैयार हो रही है। अब बस इसको हमने इतना डन करना है कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और उसके बाद फिर हम इसमें चिकन डाल के इसको थोड़ी देर
टॉस करेंगे और हमारे पास रेसिपी हो जाएगी तैयार। अच्छा, अब इस स्टेज पर जो है आपने क्या करना है, आपने इसकी थोड़ी सी सिजलिंग चेक कर लेंगे। बेहतरीन मज़ेदार खट्टी गार्लिक का फ्लेवर, जो गार्लिक लवर है ना उनको तो ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। और स्पेशली रेस्टोरेंट में हम जो इसको देते हैं, आपको बहुत सारे लोग इसको गार्लिक जो विंग्स होते हैं उसमें हम सर्व करते हैं। बहुत सारी जगहों पर इसमें हम इसको बोनलेस, और बोनलेस हम यूज़ करते हैं थाई का, ठीक है, ताकि थाई का जो बोनलेस होता है वो ज़रा जूसी होता है। अब ये देखें हमारे पास ये बिल्कुल सॉस जो है वो हो गई है रेडी। सॉस रेडी हो गई है। अब इसमें हमने ये चिकन डाल देंगे, जो हमने चिकन फ्राई करके रखी थी। ये चिकन दिखा दें जी, ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब इसको आपको चिकन को बस इसको मिक्स करना है, अच्छे से कोट करना है, और ये हमारे पास रेसिपी हो गई तैयार, ठीक है। चलिए ये, और इसके अब हमने सेकंड जो इसके साथ रेसिपी सर्व करनी है वो हम तैयारी कर रहे हैं। राइस हमने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और ये फ्लेम मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसी तरह इतनी ही थोड़ी सी सॉसी होती है क्योंकि हमने इसको राइस के साथ सर्व करना है। चलिए ये हमारे पास हो गया तैयार। अब इससे ज़्यादा अगर मैं इसको अभी फ्लेम ऑफ नहीं करूँगा तो ये फिर ज़्यादा और थिक हो जाएगी, और अभी हमने राइस जो है वो रेडी करने हैं, तैयारी कर रहे हैं। और उससे क्या होगा कि अब जब तक जो है हमारे पास राइस तैयार होंगे, हमारी ये चिकन बिल्कुल सेटल रहेगी। अच्छा, साथ ही हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, और बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। आपका शो शुरू से देखती हूँ और अब तक देखती जा रही हूँ। आप बहुत अच्छी रेसिपी सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम देख रही हैं, पसंद कर रही हैं, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, आपने एक लास्ट टाइम कस्टर्ड बनाया था, वो मैंने ट्राई किया था घर पर, बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। और आज भी आप जो रेसिपी सिखा रहे हैं चिकन लेमन गार्लिक, वो भी बहुत अच्छी, इंशाल्लाह मैं ये ट्राई करूँगी। इसके अलावा मेरी एक फरमाइश है कि मुझे सिंधी बिरयानी सीखनी है, वो बनाना सिखाएं। ठीक है, इंशाल्लाह सिंधी बिरयानी ज़रूर। हम आपकी रिक्वेस्ट आप नोट कर लिए, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इस वीक नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे आपकी रिक्वेस्ट, ठीक है। ज़रूर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर फर्स्ट रेसिपी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब गार्लिक जो हमने राइस इसके साथ सर्व करने हैं, उसके लिए मैं चीज़ें यहाँ पर सेटल कर रहा हूँ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, राइस बनाएंगे आपके सामने, फिर सर्व करेंगे आपके सामने, सारा काम आपके सामने ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और आपने देखा ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास जो चिकन है वो हमने रेडी कर ली थी, ठीक है, गार्लिक लेमन चिकन। और अब हम बना रहे हैं गार्लिक फ्राइड राइस। और गार्लिक फ्राइड राइस के लिए अगेन मैंने पैन ले लिया है क्लासिक का, और अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ बटर, ठीक है। और बटर के साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो अभी स्क्रीन पर आ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। राइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर उबाल के रख लिए हैं, ठीक है, इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है ताकि अब ये इनको ज़रा हवा लग जाए। चलिए जी, गार्लिक हमारे पास गार्लिक राइस जो हैं अब वो हम तैयार कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पर बटर हमने ले लिया है, कितना लिया है आपको स्क्रीन पर आ जाएगा नज़र, ठीक है। नमक, काली मिर्च चाहिए, चिकन पाउडर चाहिए, लहसुन हमें चाहिए जो मैंने चॉप करके ऑलरेडी रख लिया है, हरी प्याज हमें चाहिए, हरी प्याज भी मैंने काट के रख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने डाल दिया है बटर। अगर आपके पास बटर इन केस नहीं है तो आप सिंपल ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बटर में ये होता है कि इसका ज़रा फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। अब बटर में मैं डाल रहा हूँ इसमें गार्लिक, ठीक है। ये हमने गार्लिक जो चॉप करके रखा था ये हम सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे। गार्लिक हमने ऐड कर दिया है। गार्लिक के साथ इसको थोड़ा सा अच्छे से सौते होने देंगे ताकि हमारा जो लहसुन है वो बेहतरीन सा इसका फ्लेवर हमारे बटर में आ जाए। उसके साथ फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च,
ठीक है, और चिकन पाउडर सैक का जो हमारे पास यहाँ मौजूद है यहाँ ले आते हैं। चलिए जी, अब बस इसको हमने हल्का सा सौते करना है ताकि हमारा गार्लिक जो है उसको हल्का सा कलर देना है। और सेकेंडली हम क्या करते हैं, अपनी जो मेन डिश है उसको भी हम फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसको मैं इधर रख देता हूँ ताकि ये भी थोड़ी सी हल्की सी गर्म हो जाए। हल्का सा मैं ज़रा सा पानी डाल रहा हूँ ताकि ये सेटल हो जाए और फिर इसको हम सर्व करते हैं। चलिए, लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई है अच्छे से और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ हरी प्याज। ठीक है, हरी प्याज का थोड़ा सा वाइट वाला पार्ट और ग्रीन पार्ट थोड़ा सा डाल देंगे, बाकी हम इसको ऊपर से गार्निशिंग में रखेंगे। चलिए जी, ये हमारे पास गार्लिक हमने डाल दिया था और उसके साथ हरी प्याज डाल दी है। हरी प्याज के साथ ही अब मैं इसमें डालूँगा चावल जो हमने बॉयल करके रखे हैं। ठीक है जी, चलें, ये सारे के सारे राइस हमने इसमें डाल दिए हैं। राइस के साथ ही अब इसमें हम डालेंगे नमक और काली मिर्च। तो ये हमने इसमें काली मिर्च शामिल की। काली मिर्च के साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक। नमक के साथ ही अब इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर सैक का, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही आप कह लें कि ज़बरदस्त हो जाता है। और इससे अब मैं टाइम शॉर्ट है, चलें ये हमने डाल दिया है अपना गार्लिक। ठीक है, सबसे पहले हमने गार्लिक डाल दिया था, गार्लिक डाल के हरी प्याज डाल दिया। हरी प्याज डालने के बाद हमने चावल डाल दिए, चावल के साथ ही नमक, काली मिर्च और उसके साथ हमने डाल दिया इसमें चिकन पाउडर। और ये हमारे पास राइस जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, चलें, ये हमारे पास राइस तैयार हो गए और चिकन हमारे पास रेडी है। और अब प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। प्लेटर में हमने एक तरफ राइस रखेंगे और हाफ़ एंड हाफ़ सिंगल सर्विंग आपने करनी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली सर्विंग के लिए आप अलग से भी इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वक्त सिंगल सर्विंग बता रहा हूँ, उसके बाद ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास चिकन रेडी हो गई और मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत मज़ेदार सी ये चिकन की रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये चिकन की रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। कल इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात और कल क्या बनने जा रहा है कल ही बताएंगे आपको। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को आपने क्या करना है, दुआओं में याद रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।